कर्नाटक में 2024-25 का बजट पेश होने वाला है। बजट के ताल्लुक से अक़लियतों में कितना अवेयरनेस है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज एक ख़ास मेहमान से हम आपको मिला रहे हैं जिनका ताल्लुक तालीमी मैदान से है। प्रोफेसर सैयद अकील अहमद, जो अन्नपूर्णा यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर हैं और फ़ॉरेन में उन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किया है। काफ़ी लंबा तजुर्बा है, कई रिसर्च में उनका शुमार हुआ है और काफ़ी बड़ा नाम है। इन्होंने एक सजेशन पेश किया है। आज माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन निसार अहमद साहब को उन्होंने एक सजेशंस का एक किताबचा दिया है। इसमें क्या अक़लियतों के ताल्लुक से उन्होंने डिमांड किया है, अक़लियतों को कर्नाटक में कितना बजट मिलना चाहिए और क्या अहम स्कीमें होना चाहिए, तमाम सर तफसीलें हैं। उनसे बात करते हैं, उनके ताल्लुक से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या सजेशंस दिए हैं। और अक़लियतों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बजट में उनका कितना हिस्सा है, उन्हें क्या मिलना चाहिए। आइए जानते हैं प्रोफेसर अकील साहब से। प्रोफेसर अकील साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं आपका क्या तजुर्बा रहा है और कहाँ कहाँ आपने अपने सर्विसेज दिए हैं और आपके तरफ से कई लोगों को जो फ़ायदा हुआ है, कितने इदारों से आप जुड़े रहे हैं, अपने तारुफ पेश करें। उसके बाद हम माइनॉरिटी के इस बजट के ताल्लुक से बात करेंगे। आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरा तारुफ बड़े अच्छे अंदाज में सारे पूरे सामीन को आपने कराया है। मुख्तसर सा अगर मेरा तारुफ करें तो मेरे 50 साल की पूरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रही है। 1974 में मैं 20 साल की उम्र में लेक्चरर के पोस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में अपॉइंट हुआ। उसके बाद रीडर हुआ, फिर प्रोफेसर 1994 में हुआ, 40 साल की उम्र में। और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। जो एक्सपीरियंसेस उसमें सबसे पहले है फॉरेन कोलैबोरेटर टू एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ फ्रांस, जो 31 साल में रहा, जो एक साउथ इंडिया का एक रिकॉर्ड भी है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल फ्रांस में एसोसिएट प्रोफेसर रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा। फिर उसके बाद आइकॉन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, जो QS रैंकिंग 57 है, वहीं भी रहा। और बहुत सारे मेरे ऐसे ही तजुर्बात हैं। मुख्तसरन अगर मैं पेश करूं आपके सामने कि भी आजकल अक़लियत का मसला बहुत अहम होता जा रहा है। और सबसे पहले अक़लियतों के बारे में मैं कहूं कि हमने एक रिकमेंडेशंस पेश किए हैं। वो रिकमेंडेशंस के बारे में अगर जानना है तो मैं थोड़े अंग्रेज़ी में जो मैं लिखा हूं वो आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपको उसका तर्जुमा करके भी मैं तफसील से बताना चाहता हूं कि भी ये जो भी रिकमेंडेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस कितने अहम हैं और कितना ज़रूरी है। इसके लिए सारे मिनिस्टर्स, सारे दानिशमंद और सारे जो भी रिस्पॉन्सिबल, जो भी पसमानदा तबके के जो हैं, उनको ये गौर करना चाहिए। हमने अपने रिकमेंडेशन जो 21 तारीख को हमने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन निसार अहमद साहब से जो पेश किया है, उसके बारे में हमने एक प्रियम्बल भी लिखा है। जो माइनॉरिटीज़ के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हमने ये भी लिखा है कि माइनॉरिटीज़ प्ले ए क्रूशियल रोल इन सोशल डेवलपमेंट by contributing diverse perspectives, enriching cultural heritage, driving innovation, and promoting social cohesion when fully included and empowered, thereby contributing to a more vibrant and equitable society. Their participation is vital for achieving a holistic approach to the social progress. Also, the role of minorities in social, economic, and educational development is crucial for creating a more diverse, equitable, and innovative society by contributing their unique perspectives, skills, and experiences when provided with the necessary opportunities and support to participate fully. Budgetary allocation plays a paramount role in achieving these desired goals. हमने जो फहरिस्त बनाई है रिकमेंडेशंस की, मैं एक एक पढ़ना चाह रहा हूँ। हमने पहला रिकमेंडेशन जो लिखा है, a 5% of the total budget outlay for 2025-26 shall be earmarked for the socio-economic and educational development of minorities who constitute 16% of the population in Karnataka state. इसमें हमने साफ जाहिर किया है कि हमारी जो अक़लियतों की जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का, वो 16% है। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि भी जो भी आउटले होगा बजट का, उसका 5% इन माइनॉरिटीज़ अक़लियतों के को अलॉट किया जाए। अच्छा, क्या दूसरे कम्युनिटी को भी परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है? हाँ जी। अगर मैं ये दूसरा भी रिकमेंडेशन मैंने इसी बात पे किया है कि भी परसेंटेज ऑफ बजटरी अलोकेशन shall be commensurate with the allocation of directorates of SC, ST and backward classes based on the population.
अगर आप SC/ST और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के भी जो भी डायरेक्टरेट्स हैं और जो भी उनके लिए जो बजट अलोकेशन हुआ है, हम ये चाह रहे हैं कि उनके बनिस्बत हमें भी उतना ही दें पॉपुलेशन के हिसाब से। और तीसरा जो है, the Directorate of Minorities may be mandated with additional administrative powers to plan, coordinate, evaluate and implement the development programs to benefit the minority communities. सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की सरकार के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने बजट तो अलाट तो कर देते हैं, मगर बजट का इम्प्लीमेंटेशन जो वो इम्प्लीमेंट होके वो पूरे अक़लियतों को आखिरी तक मिलता है या नहीं, वो भी इसके लिए हम ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट को उनको और ज़्यादा पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिया जाए, तो कि जो भी स्कीम्स आए हैं, जो गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें। किस तरह का पावर इसमें? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में ऐसा चाहिए कि भी जो भी है उसमें कोताही करता है उसके लिए सज़ा देने के लिए उनको रिकमेंडेशन की पावर्स चाहिए डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए। अब दूसरा जो है, हम ये चाह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो भी उसके रिसिप्ट्स जो होते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के, इसके 50% का जो भी आता है वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए अलाट कर दिया जाए। और उसके बाद जो कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन है, हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने जुडिशियल पावर्स दिलवाए हैं, मगर जुडिशियल पावर से काफ़ी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भी ये जुडिशियल पावर के साथ इनको प्यूनिटिव पावर्स भी देना चाहिए। मतलब अगर आप कोई एक शख्स को जो अच्छे ओहदे पे है, आप उसे सम्मन करते हैं और सम्मन का अगर वो कोई ये नहीं करता या रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो हम माइनॉरिटी कमीशन इज़ लाइक ए टूथलेस लायन। इसलिए उनको प्यूनिटिव पावर्स है, जैसा एक जज अगर कोई सम्मन को अगर ना करे तो उसे अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है, ऐसे पावर्स इसे भी चाहिए, जबकि अभी नहीं है। अब नहीं है। अब अगर वो सम्मन करते हैं, कोई नहीं आता तो ये कुछ नहीं कर सकते। एक रिकमेंडेशन चला जाता है गवर्नमेंट के लिए कि भी ऐसा नहीं है, वो तायद नहीं कर रहे हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन शुड बी एम्पावर्ड विद इफेक्टिव मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म डेवलप करना है टुवर्ड्स द चैलेंजेस फेस बाय द माइनॉरिटीज़। अब जो आजकल का जो माहौल है, वो माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे चैलेंजेस होती हैं। ये चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस। हर एक चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हर एक लोग प्रेजुडिस हो रहे हैं। मार्जिनलाइजेशन एंड एक्सक्लूजन, ये भी बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, कैसा मार्जिनलाइज कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। और दूसरा जो है लैक ऑफ एक्सेस टू द रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज को पाने के लिए बहुत सी कोशिशें करनी पड़ती हैं, वो जो हो नहीं रही हैं। और इसके बाद अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़। अब जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन को इन्फोर्स करने भी चाहिए। फिर उसके बाद है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस है। अगर माइनॉरिटीज़ हैं तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए लॉ लाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद कल्चरल अवेयरनेस इनिशिएटिव्स। अब कल्चरल अवेयरनेस इनिशिएटिव्स इसमें है कि अभी हमारा जो हिंदुस्तान है एक ही मुल्क है जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। वो इसके लिए वो इनिशिएटिव्स लाना चाहिए। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग जो भी है, अक़लियतों को साथ लेके जो भी डिसीजंस करना है, ये बहुत अहम है। इसके लिए तफसीलात भी हमने पेश किए हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि भी दूसरा जो रिकमेंडेशन है, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका मस्ट बी इक्विप्ड विद ए लीगल सेल टू असिस्ट द माइनॉरिटीज इन केस ऑफ अट्रॉसिटीज, हरासमेंट, ह्यूमिलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। आजकल बहुत सारे ये हो रहा है कि भी हर कोई ह्यूमिलेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, फिर हरास कर रहा है। इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं नज़र आ रही है, कोई एक्ट ऐसा नहीं है, कोई एक्ट है तो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक हम चाह रहे हैं कि भी एक लीगल सेल जो माइनॉरिटी के इसके लिए है, जैसा एक आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं तो वुमेंस सेल का एक जैसा रहता है, वैसा एक लीगल सेल हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अगर एक माइनॉरिटीज़ को अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, माइनॉरिटीज़ को अगर कोई प्रेजुडिस से है, हरासमेंट हुआ है, इसके लिए हम जाके कंप्लेंट करें सो जो एक्शन ले सकें। अब फिर उसके बाद हम ये भी करें कि एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका शैल हैव ए डिग्री कॉलेज एक्सक्लूसिवली फॉर माइनॉरिटीज़ विद वक्फ रिसिप्ट और PPP मॉडल। हम ये चाह रहे हैं कि भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी है। अब हम देख रहे हैं कि भी माइनॉरिटीज़ जब जा रहे हैं, हिजाब पहन के जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बहुत सारा ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये हो रहा है कि वहाँ पे
बहुत सारे लोग हरासमेंट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि एक एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कॉलेज हो, और वो उसके लिए पैसे आप वक्फ से भी ले सकते हैं या पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर भी कर सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भी हर एक यूनिवर्सिटी में क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब कोई एक मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के जैसे इकनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए हम चाहते हैं तो हायर एजुकेशन का अहम रोल होता है। हम ये चाह रहे हैं कि भी ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जो एक अगर हर एक यूनिवर्सिटी में अगर होए तो हर एक माइनॉरिटीज़ भी उसके लिए प्रोएक्टिव ये कर सकता है और फिर उसके बाद पार्टिसिपेट कर सकता है इन इकनॉमिक डेवलपमेंट, इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स। और फिर उसके बाद हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोचिंग सेंटर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब यह है कि अभी आपके पास SC/ST में और फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि भी स्कीम्स हैं कि भी उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इनक्रेज किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि भी एक्सक्लूसिवली फॉर माइनॉरिटीज़ आल्सो देयर शुड बी एग्जामिनेशन, जैसे नीट है, UGC है, NET है, SLET है, UPSC है, KPSC है, और ये हर एक ऐसे जो भी एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हों। हम ये चाहते हैं कि भी एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिपू सुल्तान स्टडी एंड रिसर्च सेंटर एट मैसूर और श्रीरंगपटना विद एन एनुअल बजट ऑफ 10 करोड़। हम ये चाहते हैं कि टिपू सुल्तान का एक रिसर्च सेंटर अगर मैसूर में या नहीं तो श्रीरंगपटना में एस्टैब्लिश हो, जिसके एनुअल बजट मिनिमम 10 करोड़ हो। एक रिसर्च सेंटर है, इसके लिए जो भी अगर डाउट्स हैं, जो भी अगर प्रेजुडिस एटीट्यूड्स हैं, इसके लिए रिसर्च करके सही जो भी तारीख है वो सब अवाम के सामने ला सकें। क्या ये थोड़ा सा टॉपिक मुतनाज़ा नहीं होगा अगर ऐसा करेंगे तो? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि भी ये बात तय है और तारीख़ इसकी गवाह है कि टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ी शख्सियत है और मुसलमानों के हर मुसलमान के दिलों में रहती है। अब तो हिंदुओं के हिंदुओं के भी दिलों में रहती है, और इसीलिए बहुत सारे हिंदू लोग भी, हिंदू भाई लोग जो टीपू सुल्तान के बारे में जो अक़ीदत पेश करते हैं वो उतना हम भी नहीं कर सकते। हम ये चाह रहे हैं कि भी जो भी हकीकत है, जो भी लोग इसके लिए एक इश्काल कर रहे हैं, उसके लिए एक सही जवाब जाए और तारीख़ की हकीकत को पहचाने, इसके लिए एक रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश करना लाजिमी है। फिर अब हम ये चाह रहे हैं कि भी एक मौलाना आज़ाद भी एक बहुत बड़ी एक टवरिंग पर्सनालिटी जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, बड़ी अहम शख्सियत है, उसके बारे में भी रिसर्च बहुत कम हुआ है। इसमें बहुत सारे गलत फहमियाँ भी हो रहे हैं पूरे दूसरे कौमों में। हम ये चाह रहे हैं कि भी मौलाना आज़ाद का स्टडी और रिसर्च सेंटर जो नॉर्थ कर्नाटका में है और 10 करोड़ के बजट से वो भी अलाट हो जाए। हम ये चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी अंडर द एजिस ऑफ कर्नाटका उर्दू एकेडमी। हम ये देख रहे हैं कि अभी कार्रवाइयाँ जो उर्दू एकेडमी में पिछले कई सालों से जो कम हुआ करती थी, आजकल बड़े ज़ोर और शोर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, और इस एक्टिविटीज़ को अगर उर्दू को अगर फ़रोग़ देना है तो एक उर्दू यूनिवर्सिटी का एक इस्टेब्लिश करना बहुत अहम चीज़ है। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से आजिज़ाना और मुद्दबाना दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि भी एक उर्दू यूनिवर्सिटी कर्नाटका उर्दू एकेडमी के एजिस में कायम करें। बिल्कुल, वो तो मिनिस्टर ने कई बार कहा और मिनिस्टर ने भी कहा है। हम ये भी चाह रहे हैं, अगर हम मुसलमानों को देखें तो वो ज़्यादातर ये हम कहते हैं कि भी दे आर पैरासिटल कम्युनिटी। हम ये चाह रहे हैं कि भी जो माइनॉरिटीज़ जो पैरासिटल कम्युनिटी है, इसे पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी है, तो इसमें उनको आला तालीम और आला तालीम को हासिल करना बहुत मुफीद होता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि 2 यूनिवर्सिटीज़ जो माइनॉरिटी कैरेक्टर के हों गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से एस्टैब्लिश हों, एक नॉर्थ कर्नाटका में और एक साउथ कर्नाटका में। कि ऑलरेडी हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ स्कीम्स चल रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उसे और स्ट्रेंथन करें, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है तायराना तौर पर सब अगर देखें तो हर एक लोगों को उसका उसे इम्पोर्टेंस नहीं हो रहा है, ना उससे मुफीद हो रहे हैं उससे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि भी जो भी स्कीम्स हैं उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। State Skill Olympics be organized for minorities to provide benchmark for excellence and prepare young trainees for international skill competition. हम ये चाहते हैं कि भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका तारीख़ी एक अच्छा ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत सारे पढ़े लिखे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप स्टेट स्किल ओलंपिक्स माइनॉरिटीज़ के लिए एक्सक्लूसिवली एक कायम करें, एक इदारा जिसमें पूरे माइनॉरिटीज़ को इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन में भी और नेशनल और इंटरनेशनल इसमें पार्टिसिपेशन में उनको मुफीद हो।
हम दूसरे ये भी कह रहे हैं कि फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द न्यू नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने बजट में ये KHIR है, जिसे हेल्थ केयर नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी जो बोल रहे हैं, इसके लिए जो एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ का होना लाजिमी है। Mechanism to encourage Rajiv Gandhi Entrepreneurship Program for Minorities for an early stage funding program that nurtures ideas and innovations to promote innovative endeavors and startups initiated by the students or entrepreneurs from the organized sectors. राजीव गांधी जो भी है, राजीव गांधी का जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है वो भी माइनॉरिटीज़ के लिए भी इम्प्लीमेंट हुआ हो जाए। हम दूसरी जो इनिशिएटिव है to initiate the support early stage women entrepreneurs with a sector wise and targeted approach. अगर कोई एक समाज में आपको कुछ हासिल करना है तो औरतों का पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये चाह रहे हैं कि अभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विद ए सेक्टर वाइज टारगेटेड अप्रोच एक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इनिशिएटिव लानी है। इसके साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि अभी बहुत सारे नॉर्थ कर्नाटका में एग्रीकल्चर बेस्ड हैं जो माइनॉरिटीज़, टू प्रमोट अग्री स्टार्टअप्स अमंग माइनॉरिटीज़। स्टार्टअप्स जो होने का है, जो आजकल जो फैशन भी है आजकल, जिसके लिए बहुत सारी तवज्जो हो रही है गवर्नमेंट की, वो स्टार्टअप्स के लिए। हम चाह रहे हैं कि भी माइनॉरिटीज़ को भी अग्री स्टार्टअप्स करने के लिए सहूलतें फराहम की जाएँ। The government should incorporate and bring suitable amendments for the fair representation of minorities and the management of board of secondary, federal and apex cooperative society. हम ये देख रहे हैं कि भी बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसलिए कि भी वो माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट का जो भी बोर्ड्स हैं, जिसमें सेकेंडरी हो या फेडरल हो या अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, इसमें माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। या रिजर्व किया जाए, किस तरह से? नहीं, रिजर्व नहीं, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। रिजर्वेशन के लिए तो और अलग उसकी लॉ बनानी पड़ती है। तो इसके सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। The Department of Higher Education awards accreditation enabling students to enroll regular courses for those education in madrasas. सबसे बात जो लोगों में गलतफहमी जो पैदा हो रही है कि अभी मदरसे में स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं। मदरसे में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी तालीम ही पढ़ रहे हैं, मगर ये जो मालूम हो रहा है कि बहुत सारे वो अपनी वर्नाक्युलर, अपनी मादरी ज़बान में हासिल कर रहे हैं। मगर चूँकि वो भी आलिम हैं, हम ये चाहते हैं कि भी उनके भी जो 7 साल हो या 10 साल हो, उनको एक डिग्री है या एक डिप्लोमा है या एक हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है या PUC की सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट से उनको इक्वेट किया जाए, अगर रिकग्नाइज किया जाए और एक्रेडिटेशन किया जाए उसका। और एक श्रम शक्ति स्कीम फॉर वुमेन है, जिसके लिए चाइल्ड को कंप्लीट करना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो तकवी जो इनकरेज कर रहे हैं वो भी माइनॉरिटीज़ को भी देना है। श्रम शक्ति तो ऑलरेडी शायद है, इसके लिए और स्ट्रेंथन करना है और माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लानी है आपको, और फिर बहुत सारी पब्लिसिटी भी देनी है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि अभी माइनॉरिटीज़ एक तो डरे हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि अभी उनके पास अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है और उनका जो बैकग्राउंड आता है बहुत हम्बल बैकग्राउंड रहता है। इसलिए ये चाहिए कि भी गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव करें जिससे उनको अवेयरनेस लाएं, और अवेयरनेस के बाद पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको भी बहुत सारे चैनल्स ओपन किया जाए। A single window scheme will be used to start minority institution in the minority concentrated areas. Language laboratories in colleges will be used to improve the language skills of minority students in Kannada and English. अब बहुत सारे ये है कि भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ का जो उनकी जो कन्नड़ा ज़बान मादरी ज़बान नहीं है और जो अंग्रेज़ी भी नहीं बोलना चाहते, उनके लिए एक लेबॉरेटरीज है जिससे कन्नड़ और अंग्रेज़ी ज़बान का दो भी उनको महारत हासिल हो। और हम दूसरा जो है सबसे ज़्यादा जो है अब जो अहम ये मामला है, एस्टैब्लिश साइंस एंड कॉमर्स कॉलेजेस, IITs एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़, जहाँ पे मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ हैं। और बहुत सारे हैं कि बड़े डर के वजह से दूसरे एरियाज़ को भी नहीं जा रहे हैं बहुत सारी जगह। तो ऐसे हम ये चाह रहे हैं कि भी जो भी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे IITs, फिर उसके बाद या फिर साइंस एंड कॉमर्स कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वहाँ से एस्टैब्लिश हो जाए। Incorporate diverse perspective and histories of minorities communities into the curriculum to promote cultural awareness and sensitivity among all the students. Minorities का जो एक contribution रहा है
इस हिंदुस्तान की तारीख़ में इसके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसको एक सिलेबस या करिकुलम में लाके सब लोगों के है कि भी इनका कंट्रीब्यूशंस क्या है। और फिर उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि भी एनहेंस नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स फेलोशिप्स ऑन पार विथ SC ST एंड OBCs, हम यही चाह रहे हैं। और PhD कोर्सेज के लिए रिमूव द अनोमलीज इन द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हम ये देख रहे हैं कि भी देर इज़ सम अनोमलीज हैं, डिफरेंस हो रहा है, माइनॉरिटीज़ ओवरसीज स्कॉलरशिप और दूसरे स्कॉलरशिप वो अनोमली को रिमूव कर दें। प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन थ्रू कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। ये सेंसिटिविटी के लिए पूरे टीचर्स को भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना चाहिए। To ensure that minorities are represented at various higher education institutions so that they feel included at home, it is essential to guarantee participation in decision-making bodies such as Senate, Syndicate, Management and Academic Council, which consist of the registrars and vice chancellors. ये आप आज का अहम मुद्दा है कि गवर्नमेंट के इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे प्राइवेट भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम ये देख रहे हैं वहाँ पे ना रजिस्ट्रार्स या रजिस्ट्रार एवेल्यूएशंस, ना फाइनेंस ऑफिसर, ना वाइस चांसलर्स और ना सिंडिकेट में भी। आज ये गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि दूसरे भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी पोस्ट है उसमें भी माइनॉरिटीज़ का फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। Establish a community study center in minority localities so that they can learn collectivity after the colleges. ये कम्युनिटी स्टडी सेंटर भी एस्टैब्लिश करना है हर एक किस्म में। इतने सारे हैं और बहुत सारे हमने रिकमेंडेशंस करना चाह रहे हैं, मगर ये जो अहम रिकमेंडेशंस आपके सामने पेश किए हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अभी आली जनाब मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो इसके लिए हैं, ये भी आप इससे गौर से तफसील से देखें और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करके ये बजट में अलाकेट करने के लिए कोशिश करें। मैं सामीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी देर से मुझे मेरी बात को फरमाएं। हम ये चाह रहे हैं कि आप इस बारे में चर्चा करें और सब लोगों को ये आगाह करें कि भी ये माइनॉरिटीज़ का जो अलोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आने वाले बजट में इसके लिए ख़ास तौर पर कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ करें। अच्छा, माइनॉरिटीज़ को किस तरह से इसे लेना चाहिए? क्या तमाम लोगों को, माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देते रहना चाहिए इस ताल्लुक से, या क्योंकि बजट जब आता है तो आमतौर पर कोई एक्टिव नहीं रहता है, वो सिर्फ जिम्मेदारी मिनिस्टर पर डाल देते हैं, मिनिस्टर कितना बजट लाएगा, लेकिन जिम्मेदारी तो सब कम्युनिटी मिनिस्टर का काम है कि आपकी आवाज़ को उनके तक पहुंचाएं। ये हमारा काम है, दानिशमंदों का काम है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है, फिर जो पढ़े लिखे हैं उनका है। सब लोग इस बात पर चर्चा करें जिसे हम कहते हैं कि फिर डिस्कस करें, डेलिब्रेट करें, फिर एक डिसीजन में लाएं, फिर उसके बाद पेश करें कि भी ये चीज़ें हमने जो मांग रहे हैं अपना हक मांग रहे हैं। और ये हक इसलिए मांग रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज को, हमारे रियासत को की बका में हमारा भी पार्टिसिपेशन रहा। और ये पार्टिसिपेशन अच्छे प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, इसके लिए हमें बजट अलोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर अकील साहब। अकील साहब जो हैं इस ताल्लुक से काफ़ी अच्छा रिसर्च करके उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। अब जिम्मेदारी क्या सिर्फ अकील साहब की है या सिर्फ मिनिस्टर साहब की है? जिम्मेदारी पूरे समाज की है, पूरे माइनॉरिटीज़ की है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि माइनॉरिटीज़ में जो 5 तबके आते हैं उन सब का आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि उनका बजट उनके साथ इंसाफ हो। बजट में जिस तरह से दूसरी कम्युनिटी को परसेंटेज के हिसाब से दिया जा रहा है, उनकी आबादी के हिसाब से बजट अलोकेशन किया जाता है, जिस तरह से 5% बैकवर्ड क्लास को दे रहे हैं, दूसरे समाज को दे रहे हैं, इसी तरह से माइनॉरिटीज़ को भी, चूँकि वो 16% हैं तो उन्हें भी 5% बजट में देना चाहिए। इस बार जिस तरह से अकील साहब का अंदाज़ा है कि 4 लाख करोड़ का बजट होगा, अगर इसमें से 5% माइनॉरिटीज़ को अगर दिया जाता है तो वो तकरीबन 20,000 करोड़ का होगा। तो सिद्धरामैया भी हमेशा कहते रहे हैं कि वो 10,000 करोड़ उसी वक्त करना चाहते थे और माइनॉरिटी को उनके आबादी के हिसाब से दिया जाएगा। तो अब ज़रूरत है और आज वक्त है कि वो माइनॉरिटीज़ को उनके साथ इंसाफ करें और 20,000 करोड़ माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस करें। जिस तरह से पहले अभी 3,000 करोड़ पिछला बजट था, 3,000 के आसपास में, इस बार
कयास की जा रही है कि 5-6 हज़ार का बजट आएगा, लेकिन हमारे साथ वो इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ का तकाजा यही है कि वो 20,000 करोड़ माइनॉरिटीज़ को दें, ताकि माइनॉरिटीज़ में तालीमी पसमानदगी दूर हो सके, रोज़गार का मसला हल हो सके, और जो मुस्लिम जो एरियाज़ हैं उसका डेवलपमेंट कर सकें, और मेन स्ट्रीम के साथ, दूसरे समाज के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हम आगे बढ़ सकें। अब तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं और गवर्नमेंट पर प्रेशराइज करें कि वो हमारा हक हमें दें। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।